हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, या फिर इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर में टॉपिक आता है और ये आपका लेक्चर 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम। कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में कब माना जाएगा? जब उसके पास जो इनकम दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन ही स्पेंड्स, जब वो अपने जो इसका इनकम, जो इसके पास इनकम दिया हुआ है, जब वो स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिससे और जब वो खरीदता है तो वो सोचता है कि मेरी जो यूटिलिटी हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, तो मैक्सिमाइज ही टोटल यूटिलिटी, तब कंज्यूमर माना जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब इसके अजम्पशंस दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर इज़ रैशनल, मतलब ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम हिज परचेजेस। मतलब कंज्यूमर जो है वो ट्राई करता है कि जो उसका एम रहता है कि जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ उससे मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, मतलब यूटिलिटी जो है वो आपका मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक यूनिट का जो कमोडिटी है, इक्वल्स द अमाउंट ऑफ मनी विच अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे फॉर। तो एक यूनिट की जो कमोडिटी है, तो जो कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू पे फॉर, तो उसी को बोलते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। और इसमें आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। द यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी सच एज 10 रुपी नोट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीन्स डज नॉट चेंज। तो जो 10 रुपी का नोट है वो कांस्टेंट माना गया है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, कंज्यूमर्स इनकम इज़ गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। जो कंज्यूमर का इनकम है वो इसमें अज्यूम किया गया है कि वो दिया हुआ है और ना वो कम हो सकता है ना वो बढ़ सकता है, एक समान कांस्टेंट रहेगा। तो छठा पॉइंट क्या है? प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज़ आर अज्यूम टू बी गिवन। प्राइसेस, अदर कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो अज्यूम किया गया कि वो दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much of quantity of the commodity where the marginal utility of the commodity equals its price। अब ये कंज्यूमर जो है उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज कब होगा और वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो दैट मच ऑफ क्वांटिटी, कुछ जो खरीद रहा है, जितना अमाउंट खरीद रहा है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स इट्स प्राइस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जहाँ पर इक्वल हो रहा है वहाँ पर उस कंज्यूमर को, ठीक है, इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। एम यू एक्स आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और पी एक्स आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग इसमें लिखेंगे कैसे? ये आपका एम यू एक्स यहाँ पर इक्वल टू पी एक्स, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक टेबल बनाया है मैंने, इस टेबल को देख लीजिए। यहाँ पर यूनिट ऑफ शर्ट दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ दिया हुआ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शर्ट है। ये आपको बनाना पड़ेगा, जब आप एग्ज़ाम में अगर थ्योरी में पूछ दिया
तो आपको ये बनाना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आगे अभी आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले क्या है, इसको कैसे आप इलेबोरेट करेंगे उसको देखते हैं। By looking at in the table, suppose the consumer wants to purchase shirt. कोई कंज्यूमर है वो शर्ट खरीदना चाहता है। He may get utility measured in terms of money from different units of shirt as indicated in the table. जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4 ये different units of shirts हैं, ठीक है। It is obvious that the consumer gets marginal utility equal to rupees 700 from the first shirt. पहले शर्ट से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है 700, दूसरे शर्ट से आपको 650, तीसरे से 600, चौथे से 500, पाँचवें से 350। तो जैसे जैसे वो शर्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटते जा रही है, क्योंकि उसका जो इच्छा है वो फुलफ़िल होते जा रहा है। अब एक जगह जहाँ फुलफ़िल हो जा रही है, तो उसके बाद अब उसकी इच्छा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो तीसरा जो पॉइंट है, इस पे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 600 है, तो ये यहाँ पर उसकी कांस्टेंट मानी जाएगी, आगे पता चलेगा। ये देखिए, एज द कंज्यूमर एडिशनल यूनिट ऑफ शर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसा कि मैंने टेबल में बताया, प्राइस ऑफ द शर्ट इज अज्यूम टू बी ₹600। जो प्राइस का अज्यूम शर्ट का जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ अज्यूम किया गया है। अब ये ग्राफ देखिए, जैसे मैंने ग्राफ डिस्कशन बात कर रहा था, ये ग्राफ है 600 कांस्टेंट अज्यूम टू बी, शर्ट का जो प्राइस है 600 माना गया है, ठीक है। ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस है, ठीक है, रुपीज़ में दिए हुए हैं। और ये आपका नंबर ऑफ शर्ट है 1 2 3 4 5, और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि डिमिनिशिंग है, और यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है यहाँ पर 600 और एक्स पर 3, और ये आपका प्राइस है, ठीक है। ये आपका हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ग्राफ। इसको आप लोगों को बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ग्राफ है और इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग देखते हैं। इन फिगर MU कर्व इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ शर्ट, ठीक है। MU कर्व जो है वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है शर्ट का। द डाउनवर्ड स्लोपिंग MU कर्व, जैसा कि मैंने अभी हम लोगों ने देखा, तो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा था MU कर्व, इंडिकेट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। द हॉरिजॉन्टल लाइन P, हॉरिजॉन्टल लाइन P, ये हॉरिजॉन्टल लाइन P, ठीक। द हॉरिजॉन्टल लाइन P शोज द प्राइस ऑफ अ शर्ट, ये प्राइस ऑफ अ शर्ट है, ठीक है। द MU कर्व एंड प्राइस लाइन P, ये प्राइस लाइन P और ये MU कर्व, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। देयरफॉर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, तो कंज्यूमर E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, वेयर द MU इज इक्वल टू P, ठीक है। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन ही परचेजेस 3 शर्ट, जैसा कि हम लोगों ने टेबल में देखा कि तीसरे शर्ट पर जो शर्ट खरीद रहा है तो वहाँ पर उसको 600 मिल रहा है, ठीक है। एट एनी पॉइंट अबव E MU इज ग्रेटर देन P, ठीक है। दस पॉइंट E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ये एक्सप्लेनेशन है ग्राफ का, इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। इतना ही आप लोगों को थ्योरी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इतना आप लिख देंगे और सफिशिएंट है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, आपको इतने लिखने से ही पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाए।